आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे वो है कि बाइबल हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए क्या सिखाती है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जिंदा सही सलामत रखा हो इस वर्दिक में। अब इन प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपनी ओर लगाएं, हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें, हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि आपके वचन को, आपकी बातों को समझ पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम सब आपके वचन के द्वारा खुद से चलने पाए वचन की तरह, और दूसरों को आपका वचन शेयर करने वाले बने। हम सब की सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें प्रभु जी। मैं इस सभा को, इस वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है गुस्से को नियंत्रण करने के लिए। दोस्तों, क्या आप अक्सर अपना आपा खो देने और दूसरों को चोट पहुंचाने के कारण पछतावा और तिरस्कार महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा खुद को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने क्रोध को पूरी तरह से कैसे दूर किया जाए? आइए आज हम उसी पे बात करते हैं। जो क्रोध, गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4 अध्याय 26 से 27 पद में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आपकी समझ आ रही होगी जो मैं वचन से कहना चाह रहा हूं। क्रोध से परे रहें, मतलब कि क्रोध से, गुस्से से दूर रहें और जलजलाहट को छोड़ दें। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। भजन संहिता 37 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है। फिर नीति वचन 14 अध्याय 29 पद में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, लेकिन जो अधीर होता है वह मूर्खता को बढ़ाता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, लेकिन सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पद में लिखा हुआ है। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, लेकिन कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। नीति वचन 15 अध्याय 1 पद में लिखा है। नीति वचन 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। फिर नीति वचन 29 अध्याय 22 पद में लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। नीति वचन 22 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। नीति वचन 22 अध्याय 24 पद में लिखा है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है।
नीति वचन 19 अध्याय 11 पद। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। संभोपदेशक 7 अध्याय 9 पद में लिखा है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। कुलुसियों 3 अध्याय 8 पद में लिखा है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, लेकिन जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। नीति वचन 15 अध्याय 18 पद में लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय 31 पद में लिखा है, सब प्रकार की कड़बड़ाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5 अध्याय 22 पद में लिखा है। याकूब 1 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकते, न मैं न तुम। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 अध्याय 14 पद में लिखा है। मत्ती 11 अध्याय 29 पद में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। नीति वचन 16 अध्याय 32 पद में लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नीति वचन 19 अध्याय 19 पद में लिखा है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। एक बार जब मनुष्य को हैसियत मिल जाती है तो उसे अक्सर अपने मन स्थिति पर नियंत्रण पाने में कठिनाई महसूस होती है और होगी, और इसलिए वह अपना असंतोष व्यक्त करने और अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए अवसरों का इस्तेमाल करने में आनंद लेता है। वह अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के क्रोध आग बबूला हो जाता है, ताकि वह अपनी योग्यता दिखा सके और दूसरे जान सके कि उसकी हैसियत और पहचान साधारण लोगों से अलग है। और ये निसंदेह है, बिना किसी हैसियत वाले भ्रष्ट लोग भी अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। उनका क्रोध अक्सर उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए भ्रष्ट मनुष्य बार बार अपनी भावनाएं जाहिर करता है और अपना अहंकारी स्वभाव दिखाता है। मनुष्य पाप के अस्तित्व का बचाव और समर्थन करने के लिए क्रोध से आग बबूला हो जाता है, अपनी भावनाएं जाहिर करता है, और इन्हीं तरीकों से मनुष्य अपना असंतोष व्यक्त करता है। वे अशुद्धताओं, क्रूरता और साजिशों से, मनुष्य की भ्रष्टता और बुराई से और अन्य किसी भी चीज से बढ़कर मनुष्य की निर्कुंश महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से लबालब भरे हैं। कुछ भी करने से पहले
आपको ये सोचना चाहिए कि क्या वह वास्तव में आवश्यक है। यदि तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा तो सुनिश्चित करो कि तुम्हारा मन शांत है। इससे पहले कि तुम कुछ भी करो, इससे पहले कि तुम्हारा क्रोध फूट पड़े, तुम्हें खुद को शांत करना होगा, परमेश्वर का नाम पुकारना होगा। और जब आप परमेश्वर का नाम पुकारोगे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और इस पर विचार करना होगा कि तुम जो कर रहे हो क्या वह इच्छा के अनुरूप है। यदि तुम जो कर रहे हो वह परमेश्वर के लिए असंतोषजनक है तो वह तुम्हारी गर्म मिजाजी का थोड़ा थोड़ा करके कम करने में तुम्हारी मदद करेगा और स्थिति को सुलझाएगा। क्या इससे तुम्हें कोई लाभ होगा? गुस्से से नहीं। यदि लोग एक साथ होने पर बहुत ज्यादा अड़ियल हो जाते हैं तो उनके लिए अपने रिश्ते की सबसे शुरुआती स्थिति में वापस आना मुश्किल होगा। इसलिए जब तुम अपना गुस्सा निकालने वाले होते हो, जब क्या कहते हैं, बेतकल्लुफी और गर्म मिजाजी फूट निकलने वाली होती है, और जब ये बेतकल्लुफी और गर्म मिजाजी दूसरों को हानि पहुंचाने वाली होती है, तो बेहतर होगा कि तुम कुछ देर के लिए सोचो और परमेश्वर से और अधिक प्रार्थना करने का ध्यान रखो। चाहे कलीसिया के भाई बहन हो या तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, तुम्हें उन सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा। यह न्यूनतम आवश्यकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। इसीलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। जब जब आपको गुस्सा आता है वहां से हट जाओ, उस जगह से इग्नोर कर दो चीजों को, प्रार्थना करो, प्रभु का नाम लो। देखो फिर आपका गुस्सा कैसे नहीं कंट्रोल होता। मैं भी शॉर्ट टेम्पर हूं, मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता है। तो मैंने जो आज आपको पढ़ के बताया है, समझाया है, उसके बारे में मैं खुद भी अमल करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे गुस्से को भी शांत करें। कई बार मैं भी बेमतलब में नो आइडिया गुस्सा आ जाता है मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें? प्रभु का नाम लेके, प्रार्थना करके, सेल्फ प्रार्थना करके, है ना। कोशिश करें कि हम किसी के साथ गुस्सा ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम एक दूसरे के साथ वचन शेयर कर पाए। प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने गुस्से के लिए प्रभु, कि मेरा गुस्सा मुझे बार बार और बहुत गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बातों पर। मेरे गुस्से पे कंट्रोल करें प्रभु जी, मुझ पे कंट्रोल करें, और जब जब मुझे गुस्सा आता है प्रभु मुझे शांत करें। कई बार मैं बेमतलब में गुस्सा कर जाता हूँ जो कि जरूरत नहीं होती प्रभु जी। मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन उनकी कोई बात ऐसी मुझे चुभ जाती है कि मैं उस गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं फिर उनसे बात करना छोड़ देता हूँ प्रभु। तो मुझे इन बातों से बचाएं, इस गुस्से से बचाएं प्रभु जी, मेरी भी सहायता करें। और जो बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, उनके गुस्से पे भी कंट्रोल करने परमेश्वर हम सबको सिखाएं प्रभु, सहायता करें कि हम कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, सहायता करें और इस वचन की रखवाली करें। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना फैले प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा, हम सबकी सहायता करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगर आपकी कोई प्रार्थना है
कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें बताएं। आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप मुझे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार, अपना प्रेम, ऐसी सपोर्ट देते रहिएगा। मैं और अच्छी स्पिरिचुअल वीडियो लेके आता रहूँगा हर रोज़। धन्यवाद आप सबका मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।